हेलो एवरीवन। दिन की शुरुआत और व्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है। तो ये देखिए कढ़ाई का खूबसूरत सा नज़ारा, आलू और भिंडी की क्रिस्पी सी यमी सी सब्जी बनने जा रही है ईशांत के लंच बॉक्स के लिए। तो पहले प्याज वगैरह मैंने टमाटर अच्छे से पका के फिर उसी में ही आलू भी साथ के साथ फ्राई कर दिए। तो ये इसकी ग्रेवी मसाला तैयार हो गया था। तो इसमें ये भिंडियाँ छोड़ दी और अब ये पकती रहेंगी जब तक कि मैं अब आगे का अपना काम देख लेती हूँ क्या होता है। उसके बाद फिर फुलके वगैरह उतार लूँगी। तो मैं आ गई थी ईशांत के शूज़ साफ़ करने के लिए। वैसे तो ये खुद से कर लेता है ईशांत, पर जब तक मैं खुद से ना ईशांत को करके दूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ये काम मैं ईशांत को खुद ही करके देती हूँ। और ईशांत का सब कुछ रेडी हो चुका था, खाना पीना लंच बॉक्स। तो ईशांत की गाड़ी आ गई है तो ईशांत को कर देते हैं बाय बाय टाटा और आगे की अपनी दिनचर्या शुरू कर लेते हैं। तो देखते हैं आज हम क्या क्या काम करेंगे ईशांत के जाने के बाद। तो ईशांत को स्कूल भेजने के बाद मैं लग चुकी हूँ अपने काम पे और सबसे पहला काम था ये बेडशीट चेंज करना। तो आज ये वाली बेडशीट बिछाऊंगी। और पिछली बार तो ये मुझे मिली नहीं थी, मतलब मैं इसको रख के भूल गई थी कपड़ों में। और आज मैंने ना सुबह ही सोच लिया था कि आज तो इसको ढूंढ के और बिछाना है। तो ये भाई ये थी हमारी चिड़िया वाली बेडशीट जिसको ईशांत बोलता है चिड़िया वाली बेडशीट। तो इसको लगा देते हैं। तो अभी तो मेरा बाकी काम ऐसे ही पड़ा है, मतलब किचन वगैरह मैंने अभी साफ़ नहीं की और गर्मी बहुत थी। तो मैंने यही सोचा चलो पहले ये एसी चला के ना यहाँ वाला काम कर लेते हैं और बाद में किचन का काम बाद में कर लेती हूँ, थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। तो जैसे ही सुबह से उठते हैं 5 बजे से तभी से मतलब शुरू हो जाता है काम। तो खड़े रहो है ना, पैर दर्द करने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो यहीं आरामदारी से काम कर लेते हैं। और हम लेडीज़ का तो वही है, जितना मर्जी काम कर ले पर हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होते और ना ही हमारी कोई वैल्यू होती है। पर ये भी है भाई, सभी एक जैसे भी नहीं होते। तो वही है, सबकी नेचर अलग अलग होती है ना, किसी की सोच कैसी है किसी की सोच कैसी है। तो वही है। तो बेडशीट लग गई थी और पिल्लो कवर लगाने लगी थी। पिल्लो कवर हम ये पतले वाले यूज़ करते हैं, वैसे तो यूज़ तो करते नहीं पर बेड पे तो रखने पड़ते हैं। अगर रख भी लेते हैं ना फिर गर्दन दर्द करती है, इसलिए हम पिल्लो तो बहुत कम ही लेते हैं। तो 2 और कवर और पिल्लो मैं दूसरे रूम से लेके आती हूँ, तब जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चिड़िया देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है। और ईशांत तो ना के खुश हो जाएगा देख के ना, क्योंकि जब ईशांत कुछ खाता है ना इनको भी कहता है आजो खा लो यहीं बैठ के ना ईशांत का टीवी चल जाता है, खाना पीना काम वाम स्कूल का। तो फिर थोड़ा बहुत इनके साथ भी खेल लेता है तो यही है। और अब बेडशीट लग चुकी है और कपड़ा वगैरह बेड पे लग गया था। अब झाड़ू वगैरह देखती हूँ, पोछा वगैरह एक एक रूम में करती चलूँगी। तो ये देखिए बेड बिल्कुल साफ़ कर दिया था मैंने और झाड़ू निकालती हूँ। और भाई आजकल ना बाल झड़ने की समस्या ना गर्मी में बहुत हो रखी है। तो बेड के नीचे तक जैसे कंघी करती हूँ ना मैं, उधर कर्टन है जिधर वहाँ खड़ी होके तो एसी के नीचे, और फिर बेड के नीचे तक चले जाते हैं बाल, कई बार ऐसा हो जाता है। तो मुझे ये ईशांत ने भी बोला था कि मम्मी आपके बाल हर जगह फैले हुए हैं। भाई मैं क्या, मौसम ही ऐसा हो रखा है। तो इस मौसम में ना चाहते हुए भी बाल गिर ही जाते हैं। तो इसलिए मैं बैठ के बेड के नीचे तक झाड़ू को निकाल रही थी, झाड़ू निकाल रही थी।
और उसके बाद पोछा मारेंगे। तो सारा तो नहीं मैं रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है ना, इसलिए। और फिर लेट भी हो जाती हूँ, तो जल्दी जल्दी से काम करके फिर आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि आज ना बहुत तेज़ वाली धूप और गर्मी, बहुत गर्मी और धूप हो रखी है। तो यही है आज का मेन, ज़्यादा गर्मी और धूप महसूस दे रही है। तो मैं फिर पोछा लेके आ गई थी। इधर मंदिर है, आप सभी को पता होगा, तो वहाँ वो मंदिर एरिया में साफ़ करके फिर ये रूम करने लगी थी अभी। तो रूम तो बिल्कुल साफ़ हो गया, चमक गया। ये देखिए, मतलब ये एक ही, मतलब बाहर से मैं इसको धो के भिगो के ले आई थी और सारे कमरे में घुमा दिया, क्योंकि आज कल ना डस्ट तो ज़्यादा आती नहीं, बरसात की वजह से धूल मिट्टी कम है, तो ऐसे ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। आजकल मतलब साफ़ सफाई पड़ी ही रहती है। और पहले तो बहुत धूल, जब हवा चलती है ना, मतलब जैसे ही पोछा वगैरह लगाते हैं फिर से धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, अब नहीं इतना होता। तो ये कमरा ना मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस कमरे में से निकल के चलेंगे बाहर। बाहर का देख लेते क्या हाल है। और एसी तो चलता रहेगा, डोर खुला छोड़ दूंगी ताकि उधर जो सोफ़ा एरिया वगैरह है ना, मतलब इधर से कूलिंग जाती रहे, है ना, तभी काम होएगा। आज तो सच में बहुत गर्मी हो रही है। तो बाहर चेयर थी, ये भी उठा के ले आई, और पर्दे वगैरह, और इस कमरे की लाइट कर दी बंद। देखो ऐसे मतलब अंधेरा करके और एसी चला के मज़ा आ जाता है, बस वही। तो आज ना वैसे मैंने मतलब सारे पर्दे वगैरह और अंदर ना पूरा अंधेरा ही कर रखा है, ताकि बाहर से गर्मी ना बिल्कुल भी महसूस ना दे। तो वही है। और यहाँ भाई पोछा वगैरह सारा हो गया था, बस जो सेटिंग वेटिंग रहती थी वो करने लगी हूँ। तो ये टॉवल वगैरह लगा देते हैं। तो मेरा यहाँ का सारा काम ख़त्म हो चुका है। जो ईशांत का रूम है ना इधर, इसमें सनलाइट मतलब आती रहती है, इसके कमरे के पर्दे ना लाइट हैं, तो सनलाइट आती है, और वो डार्क है तो उनमें से अंधेरा रहता है। जैसे ही लाइट बंद करूँगी तो देखना कितना अंधेरा हो जाएगा। तो स्विच तो दूसरी साइड है, अब जाऊँगी तो ये देखिए भाई यहाँ पे भी अंधेरा कर दिया। और किचन में अब लाइट जगा के फिर मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि किचन के भी मैंने कर्टन वगैरह लगा दिए थे और ऊपर से पंखा चला लिया। तो फिर भी ना पंखे की हवा मुझे लग ही नहीं रही, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पंखा तो चल ही नहीं रहा। तो अब जो भी किचन का फालतू का सामान है वो उठा देती हूँ, और सब्जी वगैरह अभी निकाल के रख देते हैं। तो बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो जाएंगे और फिर शाम तक का काम ख़त्म हो जाएगा, है ना, बर्तनों वाला। तो ये देखिए ये सब्जी बच गई थी, तो इसको निकाल देते हैं और फिर माइक्रो में ही इसको गर्म कर लेंगे। वो देखिए भाई कड़छी नीचे गिर गई और सारे में सब्जी सब्जी गिर गई। जितना भी जल्दी करो उतना ही लेट हो जाता है। तो ये बात है जी। और ये देखिए गर्मी गर्मी गर्मी, पंखा भी चला हुआ। और आदमी तो आके बोल देते हैं क्या काम किया, कुछ नहीं किया, है ना। फिर भी औरत की ना कोई भी वैल्यू नहीं है, हाउस वाइफ की तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है भाई। ये बात बिल्कुल सच है। जो हाउस वाइफ है ना उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती, और जो वर्किंग होती हैं उनको देखिए भाई
पहले तो घर का सारा काम भी संभालेंगी, बच्चों को संभालेंगी, लंच बॉक्स, और फिर मतलब अपनी ड्यूटी पे भी जाती हैं। तो उनके लिए तो कितना और भी मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ना। हाउसवाइफ तो चलो ये है अपना घर का काम कर लिया बैठ गई, है ना। जल्दी करो या देर में करो। और जो वर्किंग है उनकी हालत क्या होती होगी, मैं तो यही सोच रही हूँ भाई। कई बार तो ये होता है, चलो कई तो मेड भी लगा लेती हैं, पर कईयों को मैंने ऐसे भी देखा है जो मेड वगैरह नहीं लगाती, है ना। तो बहुत दिक्कत होती है भाई। तो हर किसी को लेडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई, सच में। यही काम था भाई आज मेरा, ये शेल्फ वगैरह साफ़ करके उसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। और फिर जब ईशांत आएगा गर्मा गर्म उसको खाना बना के दे दूँगी। और फिर ठीक है जी, बाय बाय।